अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा हमने चैप्टर 5 स्टार्ट करना है। चैप्टर 3 तक हमने पढ़ा था। नेक्स्ट एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल। उसको आप अभी स्किप करेंगे बेटा। जब इंशाल्लाह हम रेगुलर क्लासेस में आएंगे तो रेगुलर क्लासेस में वो चैप्टर मैं आपको करवाऊँगी, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ़ है तो आपको शायद समझने में टफ़ लगे। ऑनलाइन क्लासेस में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 है टिश्यू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। बेटा आपने पहले भी स्टार्ट पे भी चैप्टर 1 पे भी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 में भी आपने इन टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का आपने इंट्रो किया था। आपने देखा था कि यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं चाहे वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं, उन सबकी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है। बेटा ये तो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर से शो हो रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता था, एंड जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते थे जिनकी बॉडी, उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता था। नेक्स्ट आपने पढ़ा था कि सेल जो होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थे। सेल जो होते हैं उनका ग्रुप जब सिमिलर सेल कंबाइन होते थे देन वो टिश्यूज़ बनाते थे, और हर टिश्यू का अपना एक स्पेसिफिक काम था, एंड देन टिश्यू कंबाइन होके ऑर्गन एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता था। इसी तरह से फुल ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती थी। ठीक है, इसी चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक है। स्टार्ट पे इंट्रो दिया हुआ है फर्स्ट 5 लाइन में। लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट अ कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर इन विच ईच लेवल ऑफ स्ट्रक्चर इज बिल्ट अपॉन द प्रीवियस वन। उसने कहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और कम्प्लेक्स ये जो स्ट्रक्चर है इसमें डिफरेंट लेवल्स पाए जाते हैं। जो मैंने आपको पहले अभी स्टार्ट पे बताया कि सेल्स होते हैं, एटम सबसे बेसिकली यूनिट होता है, मॉलिक्यूल बनते हैं, सेल होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, देन ऑर्गेनिज्म की फुल बॉडी होती है। और हर पहला जो ऑर्गेनिज्म सेल जो होता है, यूनिट जो होता है, जैसे सेल था वो एटम से मिलकर बना था, सेल के बाद टिश्यूज़ थे, टिश्यू सेल से मिलकर बने थे। इस तरह से ये प्रीवियस वन से मिलकर बनते हैं। दिस चैप्टर विल एक्सप्लोर द फंडामेंटल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में बेटा हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रीड करेंगे, मतलब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। We will study the characteristic and example of each level, understanding how they perform the function of life। बेटा उन सब की कैरेक्टरिस्टिक रीड करेंगे और इनको बारे में बताएंगे ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये बेटा पैराग्राफ ओनली रीडिंग के लिए है, आपने इसको याद नहीं करना। जो मेन हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनिज्म आर बिल्ड ऑन अ पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी। आप उन्होंने कहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सिंपल एक सेल स्मॉल यूनिट से स्टार्ट हुए हैं, एंड देन एक फुल ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। बेटा जो सबसे फर्स्ट लेवल होता है वो सेल होता है और सबसे ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऐसे नेक्स्ट लेवल तक जो होता है इनका फंक्शन कम्प्लेक्स होता रहता है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर लो लेवल्स आर सिंपलर। बेटा लोअर लेवल सिंपल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सेल जो होगा सिंपल होगा, लेकिन हाई लेवल जो होंगे इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी, उनकी कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिगेन विद द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट लेवल। द एटम से स्टार्ट होते हैं, देन वो कहाँ पे कंप्लीट होते हैं, एंड प्रोग्रेसेस टू द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्लेक्स लेवल द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म एक फुल बॉडी बनाते हैं। बेटा सबसे स्मॉलेस्ट लेवल एटम है और सबसे लोअर लेवल जो है वो ऑर्गेनिज्म है। आप कह सकते हैं कम्प्लेक्स लेवल जो है वो ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है एटम्स। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जो मैटर का सबसे छोटा यूनिट है वो मैटर का एटम है। डेट मेंटेन इट्स प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल बेटा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सारे क्या हैं, एटम हैं। लेकिन जैसे ये कार्बन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हैं, ये कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल बेटा आपने ग्लूकोज पढ़ा था, ग्लूकोज क्या था, इसमें इसका फार्मूला आप रीड करे थे C6H12O6 था। ये एक क्या था, मॉलिक्यूल था किसका, ग्लूकोज का। इसी तरह से H2O का एक मॉलिक्यूल, वाटर का एक मॉलिक्यूल हो गया। इसमें क्या है, जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं।
Atoms combine to form molecule which can have entirely different properties than the atom they contain। अब बेटा इसमें उसने बताया कि जब एटम कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जो मॉलिक्यूल बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ उस एटम से मुख्तलिफ होती हैं, डिफरेंट होती हैं। बेटा जब सेपरेट होंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी डिफरेंट होंगी। अब क्या है, कंबाइन होने के बाद वो वाटर में चेंज होंगे तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल है वाटर, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। बेटा यहाँ तक आपका ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है, आज का लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है याद, ऑर्गेनिजम्स आर बिल्ट ऑन पैटर्न, यहाँ से आपने याद करना स्टार्ट करना है, एंड मॉलिक्यूल्स तक आपने इसको याद करना है। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर। थैंक यू।